मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी ने कभी कोई चेक इशू करा है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं। इस केस में आपके पास दो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, एक क्रिमिनल एक्शन है, दूसरा सिविल एक्शन है। क्रिमिनल एक्शन में जैसा ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 138 सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू विच आप कंसर्न मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यानी जहाँ पर डिपॉजिटर का बैंक सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो अपने बैंक की जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट की कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 138। उस कंप्लेंट को डालने के लिए प्रोसीजर भी सेक्शन 138 में ही दिया गया है, जिसके हिसाब से आपको 30 डेज का नोटिस देना है, विद इन 30 डेज नोटिस देना है। और नोटिस में आप पीरियड रखेंगे 15 डेज का। 15 डेज में अगर ड्रॉअर आपको रीपे नहीं करता है वो अमाउंट, तो आपको विद इन नेक्स्ट 30 डेज कंप्लेंट फाइल करनी होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रोविजन दिया गया है लॉ में वो ये है कि आप डबल द अमाउंट ऑफ चेक आपको कोर्ट अवार्ड कर सकता है, और अगर इन केस ड्रॉअर आपको वो अमाउंट नहीं पे करता है तो उसको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इंटेंशनली आपको चीट करने के पर्पज से अगर ये चेक दिया गया था और आपको डिप्राइव किया गया था विद एन इंटेंशन टू चीट यू, तो आप अपनी कंप्लेंट को सप्लीमेंट कर सकते हैं विद सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी विच प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर चीटिंग। तो उस केस में जो कन्विक्शन है दैट कैन गो अप टू 7 years। ये हुई बात क्रिमिनल एक्शन की, विच पुट्स यूजुअली मोर प्रेशर ऑन द अदर साइड, और कई बार ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अगर अमाउंट रिकवर करना हो तो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक रहता है। बट अगर हम बात करें सिविल रेमेडी की तो वो इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट आपको इंटरेस्ट अवॉर्ड नहीं कर सकती है उस अमाउंट पर जो कि अमाउंट आपको ड्यू था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको क्रिमिनली पेनलाइज नहीं करना है किसी को, बट आपको अपना इंटरेस्ट भी चाहिए, तो उस केस में बेटर इज कि दैट यू ऑल्सो गो फॉर सिविल रेमेडी इन एडिशन और विदाउट गोइंग फॉर द क्रिमिनल ऑप्शन। तो उस केस में यूजुअली कोर्ट्स अवॉर्ड यू एन इंटरेस्ट एनीवेयर बिटवीन 8% to 18%, depending upon the nature of the case, depending upon the circumstances under which you were deprived of your payment. तो कोर्ट आपको अवॉर्ड कर देती है ओवर एंड अबव द अमाउंट विच वाज ड्यू टू यू एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपके लिए आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कोर्ट करती है। तो बिटवीन द टू यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व कि आपके लिए क्या बेटर है। Get expert legal advice with Lorado.com. Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed. जिनकी टर्नओवर 50 लाख से कम, 50 करोड़ से, और अगर आप टैक्स पेयर थे तो आपने टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न्स जो फाइल की और ट्रांजैक्शंस क्या होती है, लोग क्यों करते हैं और उसकी क्या सजा है और क्या रेपरकशंस